क्या आप भी मनी प्लांट को पानी में उगाते हैं और वो उगता नहीं है, और मनी प्लांट का एक पत्ता लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं होता है? और इस तरह की डिटेल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि आप मनी प्लांट को पत्ते से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक पत्ता और एक मनी प्लांट, और ये सब कुछ क्या रीज़न है, क्या राज है कि जो घर में हम मनी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ग्रो ही नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट जैसा दिखने वाला पौधा असल में मनी प्लांट है ही नहीं? इसकी बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे कि एक मनी प्लांट जो आपके सामने पड़ा हुआ है बिल्कुल, वो स्टिक से ग्रो होता है, और ये वाला मनी प्लांट जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ये पत्ते से ग्रो आप कर सकते हैं। इसको आप स्टिक से ग्रो नहीं कर सकते। तो यही राज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ये मेरे हाथ में मनी प्लांट है, ये आप पत्ते से कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। आपको कोई लाख कहता रहे कि आप मनी प्लांट को पत्ते से ग्रो करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, 100% आप फेल होंगे। यहाँ पर जो मेरे हाथ में प्लांट है, ये फोटोज़ का प्लांट है, इसे फोटोज़ कहते हैं, फोटोज़ प्लांट। और इस प्लांट के हर पत्ते के नीचे एक जड़ होती है, और ये कुदरती तौर पर जब हम इसको लगाते हैं तो ये ग्रो होता है, तो इसके हर पत्ते के नीचे ऑटोमेटिकली जड़ निकलती है। ये जिस तरह से ग्रो होता है, इसकी जड़ें भी साथ साथ ग्रो होती रहती है। इसीलिए आप एक पत्ते से मनी प्लांट बहुत बड़ा एक बेल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि जो स्टिक के साथ लगा हुआ है मनी प्लांट, उसके पत्ते को आप ग्रो करना चाहें तो उसके साथ आप कभी भी मनी प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो आप अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं कि पत्ते लगाए और मनी प्लांट ग्रो हो गया, स्टिक्स लगाई तो मनी प्लांट ग्रो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ रूट्स होती हैं जो कि पत्ते से ग्रो हो जाते हैं। दूसरे मनी प्लांट को आप कभी भी पत्ते से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो रूट्स वाला एरिया है, इसे मैंने कट कर लिया है, और इस नोड्स को, जो रूट्स वाली हैं, इसको मैं पानी में लगा दूँ, इसको मैं मिट्टी में लगा दूँ, ये ईजिली ग्रो हो जाएगा। आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। मनी प्लांट, इसको मनी प्लांट जैसा ही ये नज़र आने वाला पौधा, इसे मनी प्लांट भी लोग कहते हैं, लेकिन इसे इसका नाम है फोटोज़ प्लांट। और इसी प्लांट में एक और प्लांट आता है जिसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है, थोड़ा सा वाइट येलो शेड होता है उसमें, वो भी यही प्लांट होता है। इसको धूप नहीं पसंद है, इसको हल्की धूप पसंद है, बहुत ज़्यादा इसको धूप पसंद नहीं है। लेकिन मनी प्लांट को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देते हैं तो वो ग्रो हो जाता है, उसको कोई इशू नहीं होता। और फोटोज़ का जो प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है, इसे आप अपने रूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, शेड एरिया में आप इसे रखें, थोड़ा टाइम के लिए इसे धूप चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक नोड को, जिसमें रूट है, उसे मिट्टी में लगा रही हूँ। ये ईजिली ग्रो हो जाएगी, ईजी टू ग्रो है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो है वो जड़ निकली हुई है। और ये मुझे कटिंग नर्सरी से मिली थी। मैं नर्सरी में प्लांट लेने के लिए गई थी तो मेरी नज़र इस पर पड़ी थी, तो मैंने इसकी कटिंग ली थी। तो इसमें एक ही नोड में 4 पत्ते थे, और चारों पत्तों के नीचे एक एक रूट, दो रूट्स होती हैं, अक्सर तो बहुत बड़ी बड़ी रूट्स भी होती हैं। तो ये छोटा प्लांट था, तो इसलिए इसकी जो रूटिंग है वो भी स्टार्ट हुई थी, और पत्ते भी अभी थोड़े छोटे हैं। तो इसको मैं मिट्टी में दबा दूंगी, 2 लीव्स जो हैं वो मैं मिट्टी में इस लगा दूंगी, और ये एक किस्म का ना बहुत ही प्यारा हैंगिंग पॉट बन जाएगा। इसमें जस्ट पत्ते ही पत्ते होंगे, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन पीस, जो आपने अक्सर देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे ना पीसेज होते हैं, डेकोरेशन पीसेज बने होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये मनी प्लांट है। लेकिन यकीन करें कि वो मनी प्लांट नहीं होता है, वो ये वाला फोटोज़ प्लांट होता है, जिसको आप डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके आप बहुत सारे हैंगिंग पॉट बना सकते हैं, एक पत्ते से आप पूरा प्लांट बना सकते हैं, और उस प्लांट से आप आगे कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके पास एक पत्ता है ना, तो आप एक पत्ते से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। इतने प्लांट्स आप बना सकते हैं कि वो ख़त्म हो ही नहीं सकते। और इसी एक पॉट में मैंने 2 जो हैं पत्ते लगा दिए हैं, और इसी पत्ते से ये आगे हैंगिंग पॉट बनेगा, और इतनी इसकी जो है लुकिंग वाइज इतना प्यारा बनेगा जब ये ग्रो होगा। और मैं आपके साथ इसकी ग्रोथ जो है वो डे बाय डे शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप इसे अपने घर में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं मिट्टी यूज़ कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई कोकोपीट नहीं है, कोई वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। जस्ट मैंने ज़मीन से ये मिट्टी मंगवाई है, इसे मैं भल बोलती हूँ, और अक्सर इसे भल ही बोला जाता है। इसमें वर्मिंग कंपोस्ट इसलिए ऐड नहीं किया जाता क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्म्स होते हैं। इस जो वर्म्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी इसमें मर चुके होते हैं, और ये मिट्टी ऑलरेडी तैयार होती है, इसलिए इसको भल बोला जाता है। अब एक जो नोड है, एक जो लीव है, वो मैं इस बॉटल में लगा रही हूँ, तो ये भी एक हैंगिंग पॉट के तौर पर यूज़ होगा, एक हैंगिंग पॉट बन जाएगा। जब ये ग्रो होगा तो बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लगेगा। और अगर मैं इस नोड को पानी में रख दूं तो ये इसी पानी में एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। इसी पानी में ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा जिस तरह से ये मिट्टी में ग्रो करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि वो जो सामने आपके पास बैक साइड पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी मनी प्लांट की, अगर आप चाहते हैं ना कि वो वाला पानी के अंदर ग्रो हो, तो वो कभी भी पानी के अंदर ग्रो नहीं होगा। लेकिन जो ये वाला प्लांट है, ये पानी के अंदर ईजिली ग्रो होगा, ये प्लांट बनेगा, इसे आप पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। बट वो जो सामने स्टिक से ग्रो हुआ वो मनी प्लांट है ना, वो आप पानी में कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। वो पानी में ग्रो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़े अर्से के बाद वो ड्राई हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसके पत्ते जो है वो गिर जाएंगे, वो येलो हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला प्लांट है ना, इसे आप इंडोर, आउटडोर, कहीं पर भी, वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बट तो आप मुझे बताएं कि क्या पहले आपके साथ किसी ने ये वाली टिप्स शेयर की थी? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं की होंगी, और आपको ये पता भी नहीं होगा। आपको तो बस ये बताया गया है कि मनी प्लांट है, और मनी प्लांट को आप पत्तों से ग्रो कर सकते हैं, और आप क्या करते हैं कि मनी प्लांट को पत्तों से ग्रो करते हैं और वो होता नहीं है, आप फेल हो जाते हैं, डिसहार्ट होते हैं। यकीन करें, जब इंसान किसी काम पर मेहनत करता है ना, तो फिर उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो वाकई में बहुत डिसहार्ट होता है। जैसे कि मैं मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप बगैर लाइक किए, बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो मैं भी बहुत डिसहार्ट होती हूँ। तो ज़रा ख्याल किया करें आप। तो यहाँ से मैंने नर्सरी से ये वाली कटिंग ली थी, और नर्सरी वाले भैया ने इसके कोई चार्जेस नहीं लिए थे। वैसे कोई नर्सरी वाले भैया जो है ना, वो होते हैं बहुत ही रूड टाइप, कुछ भी तोड़ लो ना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो स्टिक जो है ना, वो कोई भी चीज़ जो है ना, कटिंग वगैरह ले लेते हैं तो वो साथ नहीं लेके जाने देते, वो वहीं पर फेंक देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे ना साथ नहीं लेके जाने देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पाइडर प्लांट भी लिया था, मुझे स्पाइडर प्लांट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और
ये भी मैंने बाय किया था। इसके अलावा मैंने इसके साथ ही कटिंग लगी हुई थी फ़ोटोज़ प्लांट की, तो मैंने वो भी ले ली थी। तो यहाँ पर कटिंग लेते हुए मैंने भैया से पूछा नहीं था कि मैं कटिंग ले लूँ या नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा डर रही थी कि ये ना हो कि वो गुस्सा करने लग जाएँ। लेकिन फिर बाद में मैंने उनको दिखा दी थी कि मैंने कटिंग ले ली। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले मनी प्लांट कह रही फ़ोटोज़ प्लांट जो है इसकी मैंने कटिंग ली थी। लेकिन वो जो सामने नज़र आ रहा है ना येलोइश पत्तों वाला, मेरा दिल था कि मैं वो कटिंग ले रही हूँ। मेरा ध्यान नहीं था कि मैं कटिंग कौन सी जो है वो कट करी हूँ। तो यहाँ पर आप नोट देख रहे हैं, इस पूरी नोट पर ना रूटिंग जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। हर एक पत्ते के नीचे ना रूट है। तो आप एक पत्ता भी आपको मिल जाए ना तो आप वो लगा दें तो ये ईजिली ग्रो हो जाता है। तो यहाँ से मैंने ये ना एक टहनी जो है वो मैंने तोड़ ली थी और फिर मैं वापस चली गई थी। तो बाद में मैं जब घर आकर देखा तो मैंने कहा कि ये तो ग्रीन है, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए था, मुझे वो येलो पत्तों वाला चाहिए था। तो वैसे आई थिंक ये भी छोटा है इसलिए ग्रीन है, ये भी येलो हो जाएगा क्योंकि इस वाले एरिया में ना सारे येलो फोटोज़ प्लांट लगे हुए थे, कलरफुल फोटोज़ प्लांट थे। तो शायद ये बाद में हो जाए येलो उसमें थोड़े से कलर्स वगैरह आ जाएँ। तो फिर मैं ये कटिंग लेके चल दी। मैंने सोचा कि मैं अब बाकी जो है उन प्लांट्स की पेमेंट कर दूँ। वैसे तो जब भी कटिंग लो तो पूछ के लो, लेकिन मैंने बगैर पूछे जो है वो कटिंग ले ली थी और मैंने जाकर उनको दिखा दी थी कि मैंने कटिंग ले ली है। उनका थोड़ा सा मूड जो है वो बना था, लेकिन फिर कहते चलें ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे ये वाला जो है ना फ़ोटोज़ प्लांट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये वाला जो प्लांट है ना नज़र आ रहा है ये भी मैंने लेना था, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट टाइम जब आई ना तो मैं कटिंग भी लेके जाऊँगी और जो प्लांट मेरे रह गए हैं वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर ले जाऊँगी।